ओके चलो थर्ड मेथड हम लोग पढ़ लेते हैं चार्ज का, बाय इंडक्शन। ओके मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है सुनो, विदाउट कॉन्टेक्ट। उसमें क्या करवाए थे, कॉन्टेक्ट मिले थे। कंडक्शन में क्या करवाए थे, कंडक्शन बताओ। ये इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि कंडक्शन में इंडक्शन में क्या अंतर है। कंडक्शन में दो बॉडी को आपस में क्या करते हैं, टच करवाते हैं, सटाते हैं। ओके ना, सटा देते हैं, पूरा कॉन्टेक्ट मिलाते हैं। ओके एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी को कॉन्टेक्ट करवाते हैं, तब अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाता है। और जो चार्ज बॉडी लेकर चलोगे वही चार्ज उस पर आएगा। पॉजिटिव लेकर चलोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव लेकर चलोगे तो। इंडक्शन में क्या होता है कि विदाउट कॉन्टेक्ट के चार्ज कर देते बॉडी को। कैसे बताता हूं, विदाउट कॉन्टेक्ट के। एंड ये भी लिख रहा हूं, डेवलप्ड बोलो, डेवलप्ड अपोजिट चार्जेस। अपोजिट मतलब क्या हुआ बता तो, जो तुम अनचार्ज बॉडी लेकर चलोगे ना, तो अनचार्ज बॉडी को जो चार्ज करोगे तो उस पर तुम अगर पॉजिटिव चार्ज लेकर चलोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर, और नेगेटिव चार्ज लेकर चलोगे तो। इंडक्शन में या कंडक्शन में ये दो मेन सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कंडक्शन में बॉडी को कांटेक्ट में रखते हैं, बॉडी ऑब्जेक्ट को, और इसमें क्या करते हैं विदाउट कांटेक्ट। कैसे बताता हूं अभी। उसका यहां पे बताओ, वहां पे क्या होता है, जो चार्ज लेकर चलोगे वही चार्ज डेवलप होगा। पॉजिटिव लेकर चलोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव लेकर चलोगे तो। अगर यहां पर इंडक्शन में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज लेकर चलोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज लेकर चलोगे तो। कैसे बताता हूं, चलो पहले समझो, प्रोसेस समझो, समझ रहे हो। जो एक मेरे पास एक स्फीयर है, ओके मैं इस पर कौन चार्ज देता हूं बताओ, कि नेगेटिव ले लो, इस बार नेगेटिव लेकर चलता हूं, सर नेगेटिव लेकर चल, नहीं पॉजिटिव लेकर चलता हूं, ताकि तुम लोग को याद करना आसान। क्या 5 हुआ, 6 7 8 9 10 हुआ, देखो तो 3 3 6 3 9 10 हो गया, 10 हो गया। ये मेरे पास एक स्फीयर है, क्या समझ रहे हो। मैं इसको ऐसे एनसीईआरटी में ऐसे दिया, ले इसको कोई स्टैंड पे डाल दिया, स्टैंड है ये। ओके ये स्फीयर है, ये स्फीयर सुनो। ओके अब एक मेरे पास से क्या सुनो, क्या करना है। पहला स्टेप मैं स्टेप लिख रहा हूं, स्टेप 1। ओके एक चार्ज बॉडी मैंने ले लिया, एक चार्ज स्फीयर ले लिया, एक अनचार्ज स्फीयर को इसके नजदीक लाएंगे, इसके टच नहीं करवाएंगे बल्कि इसके नजदीक लाएंगे। जो बोल रहा हूं मैं गौर सुनो अच्छा से, इंपॉर्टेंट पॉइंट में सब बताऊंगा। ओके पहले लिख देता हूं, पहले अभी लाते नहीं है। इतना ही बड़ा, कितना बड़ा बाबू, इतना ही बड़ा आइडेंटिकल बॉल, वैसे कोई जरूरी नहीं है। चलो ये आइडेंटिकल बॉल है। ये अभी ये बताओ, ये चार्ज्ड है, ये बताओ क्या है, चार्ज्ड स्फीयर, चार्ज्ड मेटल स्फीयर, यस मेटल स्फीयर। और ये क्या है तुम्हारे पास, अनचार्ज्ड है। अभी बॉडी पे कोई चार्ज, न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी बोल सकते हो, अनचार्ज मेटल स्फीयर। इसका नाम बी दे देता हूं, क्या दे रहा हूं, बी दे रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, पहला स्टेप में मैंने इसको लाया, रखा भी, अभी रखा हुआ है। ओके अब इसको क्या करेंगे कि इस अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर को इसके चार्ज मेटल स्फीयर के करीब लाएंगे, नजदीक लाएंगे। सुनो जी, सुनो, किताब खोले हो, किताब बंद करो, अरे ध्यान दो। देखो क्या करेंगे दूसरा स्टेप में, देखो स्टेप टू में क्या करेंगे कि अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर, ओके प्लेस्ड नियर द चार्ज मेटल स्फीयर, माने इसको रखेंगे किसके करीब, टच नहीं करवाएंगे बल्कि इसके करीब रखेंगे। ध्यान देना अच्छा से, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे स्टेप 2, करीब लाएंगे। अब करीब में देखो गौर से, ये मेरे पास भाई ए है, ये ए है, क्या है बताओ, टच नहीं करवाना है, केवल करीब लाना है, करीब क्या लाना है बाबू, करीब 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 करीब। हो गया 10 हो गया, चलो 10 दिखा दिया, प्लस से दिखा रहा हूं, क्लियर। कोई दिक्कत, जब करीब लाओगे ना, ये बताओ चूंकि मेटल है, ये क्या जल्दी क्या चीज है, तुम्हें पता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का भरमार होता है। ओके अब इलेक्ट्रॉन डांस कर रहा होगा, खूब डांस कर रहा होगा, बताओ पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पसंद है कि नहीं है कि नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन तो पूरे इस मेटल में होगा, बोलो जल्दी बोलो, पूरे मेटल में होगा। जैसे नजदीक आया उसको पॉजिटिव चार्ज का भनक लगा, क्या लगा, भनक लगा, अरे यहां पर तो है, कोई है, माने उसका दिल का घंटी बजने लगा, ठीक है। हाँ अब बजा तो क्या, इलेक्ट्रॉन कहा कि नहीं अब हम इधर नहीं रहेंगे, किधर नहीं रहेंगे, हम इधर रहेंगे, क्योंकि इससे इधर से खुशबू आ रहा है, क्या आ रही है किसकी, पॉजिटिव की। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन किधर रहना पसंद करेगी, मोहल्ले की तरफ नहीं, मोहल्ले की तरफ। चिट्टा तुम लोग का आदत है रे, बहुत बनता है, क्या समझेगा। अब बताओ माइनस इधर मैंने क्यों दिखाया, इधर नेगेटिव है, इधर क्या बुझ गया, ज्यादा नहीं दिखाते हैं, कम में दिखाते हैं, 5 को दिखाते हैं, क्या वो दिखाते बाबा, 5 को दिखाते हैं, ज्यादा नहीं दिखाते हैं। सुनो ना, अरे सुनो ना, जैसे ही नेगेटिव चार्ज, सुनो भैया मजा नहीं आ रहा है,
चार्ज को गिन के रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं समझाने के लिए उस कंडक्शन में गिन दिए थे, लेकिन गिन के रखने की जरूरत नहीं है। चलो अब खाली इतना ख्याल रखना, देखो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आया, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज था, इधर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज था ना रे बाबू, पॉजिटिव चार्ज था कितना 5 3 8 1 9 10, चलो ये 5 चार्ज था, मैंने इधर देखा ओ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। क्यों नेगेटिव आ गया सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भीड़ इधर रहने लगेगा। क्यों रहने लगेगा? क्योंकि पॉजिटिव को देखा, पॉजिटिव को वो अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? क्योंकि प्लस और माइनस में क्या होता है? अट्रैक्ट। मैं तो समझा रहा हूं यार, ये बॉडी अनचार्ज है, अभी भी अनचार्ज है, अभी भी नेट चार्ज कितना है? 0। कि जितना नेगेटिव आया उतना। अरे बताओ, तुम खुद से बताओ कि नेगेटिव चार्ज इधर रहना पसंद करेगा? अभी टच नहीं कर रहा है इसको, टच बस इसको दोनों को कहा लाए हैं। मैं लिखा देखो प्लेस्ड, मैं लिख रहा हूं प्लेस्ड बोथ स्फीयर्स, बोलो बोथ स्फीयर्स। ए दिख रहा है क्या उसमें लिखा हुआ? ए एंड बी नियर, नियर। क्या समझा बात को? दोनों स्फीयर ए और बी को क्या किया? नजदीक रखा, नजदीक लाया, टच नहीं करवाया, टच। मैंने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज इस पर था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन, अरे मेटल तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होगा ना। नेट चार्ज, ये बताओ जब बॉडी पे चार्ज है इसका मतलब क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो गलत फहमी है। इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, नेट चार्ज 0 है। अब इलेक्ट्रॉन डांस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन डांस कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि नहीं, हम पहले समय डांस कर रहा था बराबर बराबर, अब क्या इलेक्ट्रॉन कहेगा हम इधर ठहरेंगे, ज्यादा इधर रहेंगे, हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा? इस साइड में होगा। क्योंकि पॉजिटिव को देख लिया, किसको देख लिया? पॉजिटिव को, किरण को देख लिया, ठीक है। हाँ अब किरण को देखा तब ये इधर रहेगा, ओके। अब इधर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की भीड़भाड़ इधर ज्यादा हो जाएगी, उधर इलेक्ट्रॉन की भीड़भाड़, जहां पे इलेक्ट्रॉन की भीड़भाड़ ज्यादा वहां पे नेगेटिव, जहां पे इलेक्ट्रॉन की भीड़भाड़ कम वहां पे पॉजिटिव। क्या समझाया? अभी भी ये ओवरऑल अभी भी क्या है, इसमें नेट चार्ज कितना है? अभी भी 0 है। आपको बच्चा क्या करेगा? इसको इस नेट, इसको स्फीयर को उठाएगा, उठा करके वहां रख देगा, तो इसका चार्ज फिर क्या हो जाएगा? फिर इलेक्ट्रॉन अपने जैसे मूड में था पहले उसी मूड में आ जाएगा, मूड खराब हो जाएगा। क्या समझ रहा है? मूड खराब हो जाएगा उसका कि देखो मैंने इलेक्ट्रॉन इधर मेरे चाहने वाले मिल गए थे, अब बेचारा गुस्सा आ गया। क्या समझाया? अब इसमें चार्ज आया लेकिन अभी चार्ज नहीं हुआ, अभी भी नेट चार्ज इस पर कितना है? 0। थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तीसरा स्टेप, स्टेप 3 कहां करें? स्टेप 3 कहां करें? यहां कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। स्टेप 3 एग्जाम में पूछेगा ना, तो एग्जाम में ऐसे लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। चलो देखो, टच नहीं करवाना बच्चा, टच नहीं करवाना। क्या करेंगे? सुनो सुनो क्या करेंगे, सुनो। तो अभी पहले बोल दिया, ओके चलो। इसमें कौन चार्ज था बच्चा? पॉजिटिव, 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 ठीक है जी। इसमें क्या था ना? चलो ठीक है, हो गया जी। सुन रहे हो? अब बताओ इस साइड सुनो नहीं लड़का है, सुनो। इस साइड पॉजिटिव का पॉजिटिव एक्सेस है, पॉजिटिव ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कमी, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तब तो पॉजिटिव आया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, इधर ही इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव है। ओके, अब मान लो, अगर मान लो पहले से नेगेटिव चार्ज लेकर चलता है, इस पे क्या लेकर चलता है? तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता, तो इलेक्ट्रॉन किधर आना पसंद करता? उधर। यहाँ पे पॉजिटिव आया था, नहीं समझे? अब सुनो, अब बताओ इसको क्या करेंगे कि मुझे किसी तरह भी सुना जैसे इसको अगर हम हटा के रख दें यहाँ पे, जैसे पहले था वैसे आपको फायदा। हमको तो चार्ज करना है उस बॉडी को, इस बॉडी को मुझे क्या करना है? चार्ज करना है साहब, चार्ज करना है। अब बताओ अब क्या करेंगे जानते हो? मेरे पास सबसे बड़का चार्ज को, इस चार्ज को बैलेंस करने का क्या करने का? क्या करेंगे? एक तार लेंगे, क्या लेंगे बोलो? तार लेंगे, तार लेंगे, तार लेंगे, तार लेंगे। इसको बोलते हैं जमीन में गाड़ दिए। क्या कर दिए बच्चा? पूरा नहीं दिख रहा है? इतना इतना? चलो ठीक है। क्या बोलती तू? चलो अब दिख रहा है? आकाश क्या कर दिया? आप जानते हो धरती माँ है, इतनी बड़ी माँ है कि सब कुछ देती है। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके, क्योंकि पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन का भी इलेक्ट्रॉन के पास, धरती के पास इलेक्ट्रॉन का कोई कमी नहीं है। ओके, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं उसका, खूब इलेक्ट्रॉन, उसका पोटेंशियल 0 होता है। क्या होता है? हाँ, धरती माँ है, पूरा इलेक्ट्रॉन उसे ले सकते हो। क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, देखा कि इसको लगा कि धरती माँ है तो उसको दर्द होगा ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? तो क्या करेगा ये? अपना इलेक्ट्रॉन यहां से धरती देना शुरू करेगा। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन देगा, इस पांचों चार्ज को क्या कर देगा? बैलेंस। क्या कर देगा? बैलेंस। चलो ठीक है, आप बैलेंस कर। सुनो सब बच्चा, टच अभी नहीं करवाया बच्चा, टच नहीं करवाया मैंने, टच नहीं करवाया मैंने।
क्या सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। चलो इधर वाला क्या हो गया चार्ज? पूरा क्या हो गया? जल्दी बोलो ना, क्या हो गया? कि तो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? इलेक्ट्रॉन 5 चार्ज और 5 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो 5 इलेक्ट्रॉन चलाएगा। 100 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो 100 इलेक्ट्रॉन जाके उसको बैलेंस कर गया। इधर वाला खाली बैलेंस हुआ, इधर वाला बैलेंस, इधर वाला तो अभी भी, चूंकि देखो ये चार्ज जो है, ये चार्ज किसके रिश्ते में बंधा हुआ है? ओके, बंधन की डोरी से क्या हुआ है? बंधन हुआ है, 7 वचन ले चुका है ना? अब ये 7 वचन ले चुका है कि 7वें जन्म का साथ निभाएंगे, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से सेटिंग में है, किची में है, ये कहीं छोड़ नहीं सकता है। कहेगा हम नहीं जाएंगे, हमको है ऐठे उड़ाएगा, ये बेचारा फ्री है, इसको बोल सकते सुनना। ओके, बाद में करता हूं। तो ये हो गया। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जाके इसको बैलेंस कर गया, जितना पॉजिटिव यानी जितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी उतना इलेक्ट्रॉन चला गया, वो बैलेंस हो गया। यहाँ इस साइड यानी राइट साइड चार्ज खत्म हो गया, नेट चार्ज क्या हो गया ऊपर, इस साइड अभी भी नेगेटिव है। अब नेगेटिव है ना, अब क्या करेंगे? यहाँ से अर्थिन को क्या करेंगे? धरती माँ का जो काम था हो गया, धरती माँ को जितना इलेक्ट्रॉन देना था दे दी, अब खत्म करो। अर्थिन निकाल दो, अर्थिन निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। स्टेप 4 स्टेप 4 बोलो, स्टेप 4। ओके, स्टेप 4 कर दिया, स्टेप 4। अब इसको क्या कर लेंगे? अर्थिन हटा देंगे, क्या कर देंगे? अब इस बॉडी में कौन चार्ज आ गया? जल्दी बताओ, केवल कौन चार्ज आ गया? अब कौन चार्ज हो गया? बोलो रे लड़का, भला नहीं होगा तुम लोग का, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं। नेगेटिव 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 नेगेटिव, खाली इस चार्ज, इस बॉडी में कौन चार्ज खाली फैल गया? नहीं जाएगा ना, अर्थिन निकाल दिया हम, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव की कमी थी ना, ये इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इस चार्ज के साथ वो क्या हो गया है? बंद गया। वो कहेगा हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको यहाँ अपना रिश्ता मिल गया है, हमको अपना लाइफ पार्टनर मिल गया। तो कहीं कहा जाएगा यार जिंदगी में खुश हो, जब इंडिया में सब कुछ मिलेगा तो पाकिस्तान जाने का जरूरत है, अमेरिका कहा जाने की जरूरत है? उन लोग गैरत आदमी थे, बेगैरत आदमी सब था, है ना? प्रियंका चोपड़ा बेगैरत थी, चली गई वहां। समझ बात को, समझ बात को? क्या कोई दिक्कत समझ आए बात को? क्या मैंने बोला? हाँ, अरे समझे कि नहीं? अब इसमें कौन चार्ज आ गया? अब इसको तुम हटा भी दो तो कोई फर्क? फाइनल जो ओवरऑल मेरा मकसद था वो हो गया। बॉडी क्या हो गया? बॉडी क्या हो गया? चार्ज हो गया। मकसद क्या था हमारा? चार्ज करना, मकसद हो गया। अब इसको मैं एक बार डिटेल से और समझा रहा हूं, एक बार और। अब बताओ, पॉजिटिव चार्ज लेकर चले थे, कौन चार्ज मिल गया? इस बॉडी में कोई चार्ज था बी पे? पॉजिटिव लेकर चलते नेगेटिव आ गया, नेगेटिव लेकर चलते तो लेकिन क्या टच करवाए थे बिना कांटेक्ट के? अरे कभी देखते ना ये अट्रैक्शन जो होता है, किसी को देखे वाह दिल की घंटी बजती है, मन में गिटार बजता है, फिर गाना होता है, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? यही है, बिना कांटेक्ट के, विदाउट टच के, समझिए जी, बिना कांटेक्ट के यहाँ पे चार्ज डेवलप। समझिए, आफिया से बेहतर कौन समझ सकती है? अभी तो ब्याह हुआ है तुम्हारा नहीं हुआ है, तुम्हारे अम्मी का हुआ है। चलो सुनो, अब मैं एक बहुत अच्छा बात बताता हूँ, सुनो। ये बॉडी में कोई चार्ज था? नेट चार्ज कितना अभी? 0। अब इसको का क्या कांटेक्ट में लाया कि नजदीक लाया? नजदीक लाया। अब इसमें इस साइड वाला पे नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव था, ये इलेक्ट्रॉन का इस पे प्राइम घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन का हम उधर ही रह गए, पॉजिटिव वाला की तरफ रहेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन का भीड़भाड़। अब पॉजिटिव चार्ज का भीड़भाड़, क्यों? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उधर, है ना? तो इधर नेगेटिव, इधर, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बाबू? व्हाट इज पोलराइजेशन? बोलो जल्दी बोलो। जहां पे चार्ज सेपरेट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज अलग सेपरेट हो जाए, नेगेटिव चार्ज, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। क्या बोलते हैं उसको? समझाया? जैसे ही when an uncharged body placed near charged body, a polarization takes place. Okay, polarization takes place मानी पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा। बॉडी पे हाफ हिस्से में पॉजिटिव आ जाएगा, हाफ हिस्से में माने एक पार्ट में नेगेटिव, एक पार्ट में नेगेटिव किधर जाएगा? उस साइड, पॉजिटिव साइड की ओर। आप पॉजिटिव इधर डेवलप हो जाएगा, क्लियर हो गया? अब इसको अभी भी नेट चार्ज इसमें 0 है, अभी कोई चार्ज डेवलप। अब इसमें चूंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है, सुनो ना, ये जो चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वाला, इस साइड वाला जो चार्ज है, इस साइड जो है ये बाउंड चार्ज है कि फ्री चार्ज है? बताओ। बाउंड चार्जेस है। बाउंड मतलब बंधा हुआ है, रिश्ता में बन चुका है, कहीं जाएगा ई चार्ज जो है फ्री चार्ज है, ये अर्थ में जाने के लिए फ्री है, आजाद है, जा सकता है, क्योंकि उसका कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है उसका। समझा? अब इसको मैंने अर्थिंग कर दिया, क्या कर दिया?
अर्थिंग से उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा? क्योंकि पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन लेना है, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन तो अर्थ इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर नेगेटिव होता साइड में नेगेटिव, अगर मान तुम यहाँ पर नेगेटिव लेकर चलते, कुछ लेकर चलते तो यहाँ पॉजिटिव आता, इधर क्या आता नेगेटिव, तो यहाँ पे ये बाउंड चार्ज, ये फ्री चार्ज, बाउंड मतलब बंधा हुआ, ओके फ्री मतलब ये, अब इलेक्ट्रॉन को अर्थ ले लेता, उसका अर्थ इलेक्ट्रॉन ले लेता, समझा आपको? अर्थ की पोटेंशियल 0 होती है, अर्थ के पास इलेक्ट्रॉन का कोई कमी, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है जरूरत के हिसाब से। अगर इस साइड में पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस साइड में नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या समझाया? हाँ, लेकिन ये चार्ज क्यों नहीं मूव किया? क्योंकि ये चार्ज क्या है? बाउंड है, बंधा हुआ इसके साथ। ये चार्ज मूव क्यों कर रहा है अर्थ के अंदर? क्योंकि ये फ्री चार्ज है। क्या समझाया? ये लॉजिक का अर्थिंग लगा देंगे, अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस खत्म, अभी नेगेटिव चार्ज है इसको हटा करके, अर्थिंग हटा करके इस पर चार्ज आ जाएगा। बहुत आसान है कि बहुत टफ है। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन मेथड। मेथड ऑफ इंडक्शन मतलब बिना बिना टच के, बिना स्पर्श किए। तो बोलो इंडक्शन मेथड में इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रेरण विधि। कौन विधि? प्रेरण विधि। प्रेरण मतलब बिना टच के। चुंबकीय प्रेरण विधि पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिजिक्स में पढ़ो 12th क्लास में, चिंता नहीं करो तुम। ओके, विदाउट कांटेक्ट। ओके, तो बोलो जब दो वस्तु को, एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी के नजदीक लाते हैं, टच ओके नहीं कराना है, नजदीक लाते हैं तो क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। क्या होता है? माने कि चार्ज का एक हिस्सा में प्लस आ जाएगा, एक हिस्सा में, अब जो हिस्सा उसके टच में उसको बाउंड चार्जेस, इस चार्ज को क्या बोलेगा? इसको क्या बोलोगे? फ्री चार्जेस। क्लियर हो गया? अभी फ्री चार्ज अर्थ में जा सकता है। तो अब ये दो बात तुम बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज या तो अर्थ में चला गया, ये बोलो, या ये बोलोगे इलेक्ट्रॉन निकल करके अर्थ उसको क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अर्थ में चला गया, इसका अर्थ क्या है कि इलेक्ट्रॉन उससे आया होगा, उसको बैलेंस कर दिया होगा। क्लियर हो गया? अब ये कि इसमें कांटेक्ट नहीं करवाते, विदाउट कांटेक्ट लिखो, विदाउट कांटेक्ट, और उसका चार्ज जो डेवलप होगा वो कैसा होगा? अपोजिट। क्या समझ में आ रहा है? ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा ना तो लिख दो, चलो तारो नोट करो, चलो नोट करो, वीडियो पॉज करो, खत्म होने वाला है। चलो ये टॉपिक बात नहीं करो, ये टॉपिक खत्म होने वाला है। क्या लिख लो सब? क्या देखो अभी देखो यहाँ पर ये सारी बातें हो गई, यहाँ पे अर्थिंग रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, तो चार्ज डेवलप हुआ, इसको सेपरेट कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। जो चार्ज डेवलप हुआ ना, इसको बोलेंगे इंड्यूस चार्ज। क्या बोलेंगे? क्यों इंड्यूस बोलेंगे? क्योंकि इंडक्शन से आया। इंडक्शन मतलब टच करके कि बिना टच करके? बस एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लाना पड़ेगा, नजदीक लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? और जब पॉजिटिव चार्ज लेकर चलोगे तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और नेगेटिव लेकर चलोगे तो अच्छा। इंडक्शन में आप चीज समझो, अभी तक लिखे नहीं हो क्या तुम लोग? लिख लो ना। तो स्टेप 4 में मैंने रिमूव अर्थिंग करके लिख दिया कि अर्थिंग हटा दोगे, उसके बाद चार्ज जो नेगेटिव है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब चार्ज इसको, इस वाला जो चार्ज डेवलप हुआ है इसको हम अब इस स्फीयर को अलग कर लेंगे, चार्ज मिल जाएगा हमको, बॉडी चार्ज हो गया, है ना? क्या कोई टफ नहीं है ना? एग्जाम अभी तुम लोगों को क्या करना है, दो एग्जाम में ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि मेथड ऑफ इंडक्शन है, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन में डिफरेंस बताओ। क्या बताओ? खुल्लम खुल्ला दो डिफरेंस तो हो गया कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में कॉन्टैक्ट में रखते हैं बॉडी को, और चार्जिंग बाय इंडक्शन में बॉडी को विदाउट कॉन्टैक्ट, बस नजदीक रखते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में सिमिलर चार्ज डेवलप होता है, प्लस लेकर चलोगे तो प्लस आएगा, माइनस लेकर चलोगे तो। चार्जिंग बाय इंडक्शन में पॉजिटिव लेकर चले थे, इस पर कौन डेवलप हुआ? अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। तो मैंने लिखा विदाउट कॉन्टैक्ट एंड डेवलप अपोजिट चार्जेस। क्या मतलब समझ में आया? ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, और भी कुछ डिफरेंस है। तुम लोग क्या करोगे, एक क्वेश्चन जहां मैक्सिमम डिफरेंस लिख कर लाओगे, कोई भी नोट से, किताब से देकर के या नेट से देकर के लिख कर लाओगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय, लिखो डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम कल लिखवाएंगे, फिर लिखवाएंगे, पहले तुम लोग अभी क्वेश्चन होमवर्क लिख लाना। क्वेश्चन लिख लो, मैं होमवर्क लिख रहा हूँ। ओके, डिफरेंस बिटवीन, मैं अगला लेक्चर में लिखाऊंगा, डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड इंडक्शन। चलो लिख लाना, राइट द डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड कंडक्शन। भाई लाइन डाल लेना, ड्रॉ कर लेना। डिफरेंस कभी लिखना तो क्या करोगे? लाइन ड्रॉ करके बनाना। देखना तुम, अगला लेक्चर में बताऊंगा मैं इसको, ठीक है? क्या रहने दे इसको? लिख लिया? हो गया जी। तो अब हमारा ये टॉपिक आज का, जो भी हम लोग, एक और कुछ मेथड है किताब में दिया हुआ, चर्चा खाली मुंह से सुन लो, ओके? ज्यादा नहीं करना है कुछ, माने कि ऐसा नहीं है कि ये तीन ही मेथड है चार्ज करने के, ऐसा नहीं है कि केवल, बोलो जल्दी, तीन ही मेथड है चार्ज करने का, ऐसा नहीं है। और जैसे हम लोग पढ़ेंगे 12th में ही पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
11th क्लास में पढ़े थे, केमिस्ट्री में पढ़ते ना, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि जब मेटल के सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाते हैं अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी वाला, तो लाइट मिलने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उससे इजेक्ट करना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रॉन की कमी भी तो मेटल पे चार्ज क्रिएट किया, अरे चार्ज क्रिएट किया नहीं किया, तो चार्ज करने के एक और मेथड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम है? एक है कि तुम क्या करो, मेटल को गर्म कर दो, क्या कर दो, गर्म करने से उसको एनर्जी मिलेगी, उसको बोलते हैं थर्मियोनिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? थर्मियोनिक इफेक्ट। तो और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मियोनिक इफेक्ट, ओके, फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या? तो हम लोग के जो सिलेबस में कितना चर्चा करना था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बोलो, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय, बोलो, इंडक्शन। एक और चीज देख लो, एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, सुनो सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात। अब तुम बताओ, एक न्यूट्रल बॉडी है, सुनो सुनो सुनो, अभी देखो ये जो अभी मैंने बताया तुमको कंडक्शन, अभी क्या था, ये न्यूट्रल बॉडी था, अभी क्या था, इसमें कोई चार्ज था, चार्ज था ना रे, अरे चार्ज था कि नहीं था? अब बताओ इन दोनों में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? अब क्यों अट्रैक्शन हुआ कि ये बॉडी चार्ज क्यों हो गया? ये बता रहा हूं कि मैंने बताया था कि एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी को क्या करता है, करता है ना, अट्रैक्ट, बोला था मैंने, उसका रीजन बताता हूं। जब भी ये चार्ज बॉडी इसके नजदीक होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां पर आना जाएगा, पसंद करेगा, इस साइड, तो इसमें नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उधर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव था, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? इसलिए हमेशा एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट हो, और तुम नेगेटिव ले लो तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये रीजन है, क्या समझ में आया कि एक न्यूट्रल बॉडी को हमेशा चार्ज बॉडी क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वहां पे एक चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है, हम लोग ये बोलेंगे चार्ज इज इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मतलब बिना टच के चार्ज क्या हो गया, वहां पे इंड्यूस्ड हो गया। क्या समझ आया, नहीं समझे? तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको चार्जिंग बाय डिफरेंट, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन में अंतर बताऊंगा। हम लोगों ने 3 मेथड आज जो हमारे सिलेबस में था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब बाकी एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। थर्मियोनिक इफेक्ट तो ऐसी है कि गर्म करोगे बॉडी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, थर्मियोनिक इफेक्ट। एक फील्ड इमिशन होता है, तो उसको चर्चा नहीं करना, बस इतना ही है हम लोग का सिलेबस में। और इसमें क्वेश्चन सब बनेगा, ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि चार्जिंग बाय इंडक्शन को डिटेल करो, तो ये जितना मैंने स्टेप बताया ना तुमको, ये जगह क्या कर लोगे, लिख दोगे। और एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, पढ़ोगे तुमको सब ज्यादा समझ में आएगा। क्या समझ आया इसके लिए? अब सुनो, नेक्स्ट लेक्चर में इसका पहले तो मैं इसका डिफरेंस लिखाऊंगा तुमको, तुम लोगों को पहले चेक करूंगा तुम लोगों का क्या है, गलत है कि सही है। 2 डिफरेंस तो खुल्लम खुल्ला है, 4-5 डिफरेंस लिख कर लाना, किताब में मिल जाएगा तुमको, या नेट से गूगल से सर्च कर लेना, बहुत मिलेगा तुमको, ओके, किताब है तो किताब से तो डिफरेंस लिख के लाना। उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, पूरा तुम लोगों का क्या करूंगा, सुनूंगा पहले, क्या करूंगा। उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, कूलम्ब्स लॉ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। कल मैं पूरा इसको सुनूंगा, रहना है इसके लिए, ओके, दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू।